बच्चों, आशा करता हूं कि आपको डायमेंशन के मेरे लेक्चर्स पसंद आए होंगे। और अब जो आगे के लेक्चर्स होंगे उसमें हम लोग पढ़ेंगे डायमेंशनल एनालिसिस, यानी डायमेंशन के एप्लीकेशंस। और डायमेंशन के मेन जो 3 एप्लीकेशंस है उससे आपके यूनिट टेस्ट से लेकर के और हाफ ईयरली एग्जामिनेशन तक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो बच्चों, डायमेंशंस के जो 3 एप्लीकेशंस हैं उनमें पहला है कि अगर आपको कोई फिजिकल एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो उसकी करेक्टनेस चेक करना कि उसके लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन और राइट हैंड साइड की डायमेंशन यानी उसके डायमेंशनल फार्मूला सेम आ रहे हैं या नहीं, यानी वो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। दूसरा एप्लीकेशन क्या है कि अगर कई सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं और उनमें से वो एक दूसरे पर डिपेंड कर रही हैं तो उनके बीच में एक वैलिड एक्सप्रेशन यानी वैलिड रिलेशन एस्टैब्लिश करना। तीसरा क्या है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स का कन्वर्जन, यानी अगर हमें फोर्स को न्यूटन में दिया हुआ है तो उसे एमकेएस सिस्टम में दिया हुआ है तो उसे सीजीएस सिस्टम में या एफपीएस सिस्टम में कन्वर्ट करें। उसी तरीके से एनर्जी है, अगर वो जूल में दी हुई है तो उसे कैलोरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो इस सब तरीके की चीजें हम लोग पढ़ेंगे और शुरू करते हैं हम लोग अपना पहला एप्लीकेशन जिसमें हमें क्या चेक करना है, करेक्टनेस ऑफ अ फिजिकल एक्सप्रेशन। तो देखिए, करेक्टनेस चेक करने वाले में 2 तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें जो हमारा फर्स्ट टाइप है टाइप 1। इसमें क्या होगी, डायरेक्ट डिपेंडेबिलिटी होगी, यानी इसमें एलएचएस का एक टर्म आरएचएस के एक एक्सप्रेशन के बराबर होगा, यानी यहां पर कई फिजिकल क्वांटिटी के मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से बना हुआ केवल एक टर्म होगा और इधर एक फिजिकल क्वांटिटी होगी। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं ये हमारे टाइप 1 के क्वेश्चन हैं। और इसमें क्या होगा, इधर फॉर करेक्टनेस, यानी ऐसे क्वेश्चन जिसमें एक फिजिकल क्वांटिटी P किसके बराबर होगी, कई सारी फिजिकल क्वांटिटी है, a की पावर a, b टू द पावर स्मॉल b, d टू द पावर स्मॉल d, इस तरह से। जहां पर ये क्या है, कैपिटल P, कैपिटल A, कैपिटल B और कैपिटल D, ये क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज हैं। और जो स्मॉल a, b, d है ये क्या है, इनकी पावर्स है। यानी एक फिजिकल क्वांटिटी इन कई फिजिकल क्वांटिटीज के मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केवल एक टर्म के बराबर होगी। जैसे काइनेटिक एनर्जी आप क्या लिखते हो, K इज इक्वल टू हाफ mv²। ये देखिए, एक फिजिकल क्वांटिटी इधर के पूरे एक टर्म के बराबर है केवल। या पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखते हो, mgh। ये देखो 3 का मल्टीप्लिकेशन है, एक टर्म बना, ये इसके बराबर। तो इस तरीके से जिसमें एक क्वांटिटी केवल एक टर्म पे डिपेंड कर रही है, ये पहले टाइप के क्वेश्चन है। इनको हम करेंगे और हमें दूसरे टाइप के क्वेश्चंस पर आना है। तो पहले कुछ हम लोग देख लेते हैं फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन। और इन क्वेश्चंस की करेक्टनेस के लिए, इसको आप कहीं नोट कर लीजिए, इसकी करेक्टनेस के लिए क्या होना चाहिए कि डायमेंशन ऑफ P मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a टू द पावर a, b टू द पावर b, d टू द पावर स्मॉल d। इसका मतलब डायमेंशन ऑफ LHS मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS। अगर ये होगा तो हमारा दिया गया एक्सप्रेशन क्या है, डायमेंशनली करेक्ट है। और अगर ये नहीं आता है तो इसका मतलब दिया गया इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट नहीं है। इस पर 1-2 एग्जांपल चल के देखते हैं। फर्स्ट टाइप के कुछ एग्जांपल्स। तो पहला एग्जांपल लेता हूं जिसमें है F इज इक्वल टू mr², जहां पर F क्या है, फोर्स, m क्या है, मास, r है रेडियस और ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। इसको कहीं लिख लीजिए। F क्या है आपका, फोर्स, m क्या है, मास, r इज रेडियस और ओमेगा क्या है, एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी। अच्छा, ये आपके लिए एक नया टर्म है एंगुलर स्पीड। तो एंगुलर स्पीड क्या होती है, जैसे वेलोसिटी क्या होती है या स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो एंगुलर स्पीड का मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी ये हो जाएगा एंगल अपॉन टाइम। तो इससे हमें इसका डायमेंशन निकालने में आसानी होगी। तो हमें क्या लेना है, हमको ये देखना है कि ये अगर एलएचएस की डायमेंशन इस टर्म की डायमेंशन के बराबर है तो इसका मतलब ये दिया गया एक्सप्रेशन क्या है, डायमेंशनली करेक्ट है। तो सबसे पहले निकालते हैं डायमेंशन ऑफ एलएचएस। एलएचएस में क्या लिखा हुआ है, F। तो एलएचएस के प्लेस पर क्या लिख देना है,
एफ क्या है बेटा? फोर्स। फोर्स की डायमेंशन क्या होती है? ये डायमेंशन फॉर्मूला अब आपको याद होना चाहिए, ml t माइनस 2। इसको कोई इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए। नेक्स्ट क्या है? डायमेंशन ऑफ RHS। तो RHS में क्या टर्म है आपका? ये mr ओमेगा स्क्वायर, तो हो जाएगा mr ओमेगा स्क्वायर। तो ध्यान से देखो, m क्या है? मास, कैपिटल M। r क्या है? रेडियस। रेडियस की फिजिकल क्वांटिटी देखें तो क्या बनेगी? रेडियस लेंथ है, यानी ये हो गया हमारा l। और ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्या है बेटा? एंगल अपॉन टाइम। ठीक है, तो एंगल की क्या कोई डायमेंशन होती है? ये तो डायमेंशनलेस है, यानी अगर हम लोग ओमेगा की डायमेंशन निकालें तो ओमेगा बराबर हो जाएगा एंगल यानी थीटा अपॉन टाइम। तो थीटा तो डायमेंशनलेस हो गया, क्या बचा? ये 1/t यानी t माइनस 1। टी को ऊपर ले जाइए तो कितना हो जाएगा? t माइनस 1। तो ओमेगा की डायमेंशन कितनी बनी? t माइनस 1। और यहां अगर आप ओमेगा स्क्वायर कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? t माइनस 2, यानी t माइनस 1 का स्क्वायर कीजिए तो ये स्क्वायर क्या हो जाएगा? ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से आपको क्या दिख रहा है? LHS की डायमेंशन mlt माइनस 2, RHS की डायमेंशन mlt माइनस 2। तो डायमेंशन ऑफ LHS इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS। ये आ गया ना? यही हमारी करेक्टनेस की शर्त थी, कंडीशन थी कि अगर ये कंडीशन हमें मिल जाती तो इसका मतलब गिवन एक्सप्रेशन क्या है? डायमेंशनली करेक्ट है। तो देयरफॉर गिवन एक्सप्रेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, यानी ये जो हमें एक्सप्रेशन दिया गया है ये डायमेंशनल एनालिसिस के बेसिस पर क्या है? सही है। अब यहां पर एक इस डायमेंशन की कमी सामने आती है कि अगर यहां पर लिखा होता 7, f इज इक्वल टू 7 mr ओमेगा स्क्वायर, तब अगर आप लेते तो यहां पर एक आता 7 और ये 7 क्या होता? इस 7 की डायमेंशन क्या थी? 0, क्योंकि नंबर की तो कोई डायमेंशन होती नहीं है, नंबर किसी फिजिकल क्वांटिटी से तो मिलकर बनता नहीं है, ये तो एक अपने में अलग कैरेक्टर है। तो 7 की कोई डायमेंशन होगी नहीं, तो यहां पर 7 की डायमेंशन, इस पूरे टर्म की डायमेंशन फिर से यही आएगी। लेकिन ये फॉर्मूला सही नहीं है। इसका मतलब कि जो हमारी डायमेंशनल एनालिसिस है वो कुछ चीजों में लिमिट कर जाती है, यानी डायमेंशनल एनालिसिस की भी कुछ लिमिटेशन है। क्या? कि ये ऐसे कांस्टेंट जो मैथमेटिकल कांस्टेंट है या जिनकी कोई यूनिट नहीं होती है उनको ये पहचान नहीं कर पाती, यानी वो चाहे 7 लिख दो या पाई लिख दो या 100 लिख दो या 1000 लिख दो, वो बोले कि सारे फॉर्मूले सही हैं। तो वो अपने तरफ से सही बोल रही, क्यों? क्योंकि फॉर्मूले में इधर की डायमेंशन और इस टर्म की डायमेंशन तो सेम है। यानी ये भी क्या दिखा रहा है? अगर ये टर्म फोर्स को दिखा रहा है तो ये भी फोर्स को ही शो कर रहा है, लेकिन क्या ये वही फोर्स है जो हमें रिक्वायर्ड है? ये डायमेंशन नहीं बता पाएगी। तो डायमेंशन केवल ये बता सकती है कि जो फिजिकल क्वांटिटी आप चाह रहे हैं क्या वही फिजिकल क्वांटिटी फॉर्मूला दे रहा है, मैग्नीट्यूड के बारे में ये नहीं बता सकती है। तो इसी की तरह चलते हैं, अगला एग्जांपल देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? h इज इक्वल टू 2t cos थीटा r स्क्वायर रो अपॉन r स्क्वायर रो इनटू g। तो ये फॉर्मूला दिया गया है जिसमें h क्या है? हाइट ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी। बहुत पतली पतली ट्यूब्स होती हैं, उनको जब किसी लिक्विड में डालते हैं तो उसमें लिक्विड का लेवल ऊपर हो जाता है, और यही कारण है कि आपकी अगर कोई टॉवल है या कपड़ा है उसका एक सिरा अगर पानी में भीगा रहे तो उसमें पानी काफी ऊपर तक चढ़ जाता है, वो कैपिलरी एक्शन के कारण होता है, वो आगे आप पढ़िएगा। तो यहाँ पर ये जो फिजिकल क्वांटिटीज है वो है क्या क्या? h क्या है? हाइट। ठीक है, देखिए मुर्गे की आवाज आपको सुनाई पड़ रही है ना, सुबह हो गई है, रात में 2 बजे से मैं लेक्चर शूट कर रहा हूँ, सुबह 4:30-5 बज रही हैं। और थीटा क्या है? ये है एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो थीटा तो ये एंगल चूंकि डायमेंशनलेस होता है इसलिए मैंने इसको लिखा नहीं यहाँ पे। आर क्या है? रेडियस है। रो क्या है? डेंसिटी है लिक्विड की। और जी क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। और यहां पर ये जो टी है,
टी टर्म क्या है, सरफेस टेंशन, और सरफेस टेंशन होता क्या है, फोर्स अपॉन लेंथ। तो आपको फोर्स का भी डायमेंशनल फॉर्मूला पता है और लेंथ का भी डायमेंशनल फॉर्मूला पता है। तो अब हमें चेक करना है कि क्या ये इक्वेशन करेक्ट दिया हुआ है या नहीं। तो इसमें सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे हम लोग, एलएचएस की डायमेंशन फाइंड करेंगे। एलएचएस क्या है, एच हाइट, हाइट क्या होती है, लेंथ। तो सिंपली ये क्या हो गया, इक्वेशन 1, एलएचएस की डायमेंशन क्या आई, एल। अब देखनी है आरएचएस की डायमेंशन। आरएचएस पे टर्म्स क्या है हमारे, 2t cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर रो इंटू जी। अब यहां पर देखिए cos थीटा तो डायमेंशनलेस हो जाएगा, 2 भी, ये 2 डायमेंशनलेस और cos थीटा डायमेंशनलेस, क्योंकि ये एंगल है। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल, इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की भी डायमेंशन नहीं निकाली जा सकती, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन साइन थीटा cos थीटा ये सब क्या है, लेंथ के रेशियो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज या बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये सारी की सारी क्या है, लेंथ के रेशियो है ना। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं ये क्या है, लंबाई बटे लंबाई, लेंथ अपॉन लेंथ है, यानी डायमेंशनलेस है। तो इनकी भी डायमेंशन नहीं फाइंड हो पाएगी। ठीक है, तो हमें फाइनली ऊपर जो है इस टी की डायमेंशन निकालनी है। तो टी की डायमेंशन क्या रखेंगे, फोर्स अपॉन लेंथ की डायमेंशन। तो यहां पे निकाल लेते हैं, टी की डायमेंशन हो जाएगी, फोर्स की डायमेंशन कितनी होती है, एम एल टी माइनस 2 अपॉन लेंथ की क्या हो जाएगी, एल, एल से एल कैंसिल, कितनी हो जाएगी, एम टी माइनस 2। देखिए तो इसकी सरफेस टेंशन की डायमेंशन क्या होगी, एम टी माइनस 2 अपॉन आर स्क्वायर, आर क्या है, रेडियस यानी लेंथ, तो लेंथ का स्क्वायर L2। रो क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास का तो हो जाएगा m, वॉल्यूम का कितना होता है L3, तो ये नीचे आएगा L3। तो इसको नीचे को ऊपर अगर पहुंचा दिया जाए तो यहां पर ये आ जाएगा L3। G क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, सेम एज लीनियर एक्सेलरेशन, LT माइनस 2। अब देखिए L2 और यहां पर L की एक पावर, ये मिलके L की पावर 3 बनेंगी और ये L3 इससे कैंसिल, T2 ये कैंसिल और M से कैंसिल। ठीक है, तो क्या बचा, 1, यानी 1 का मतलब M की कोई पावर है नहीं, L की कोई पावर है नहीं, T की कोई पावर है नहीं, इसका मतलब ये क्या बना हमारा, M0 L0 T0। तो देखिए LHS और RHS की डायमेंशन, इसको इक्वेशन नंबर 2 कर लीजिए। तो क्या LHS की डायमेंशन और RHS की डायमेंशन बराबर है, नहीं। तो सिंस डायमेंशन ऑफ LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, देयरफॉर गिवन एक्सप्रेशन is not correct dimensionally। क्योंकि अगर इसकी डायमेंशन क्या होती, L आती, तब हम क्या लिखते कि ये सही है, लेकिन यहां पर कितनी आई, M0 L0 T0, जबकि यहां पर कितनी आई, M0 L1 T0, यानी L की एक पावर है, बाकी किसी की पावर है नहीं। तो ये हमारा एक्सप्रेशन क्या है, डायमेंशनली करेक्ट नहीं है। तो इसी पर बेस हम लोग क्या देखते हैं, एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन। तो ये देखते हैं इसी टाइप का एनसीईआरटी का क्वेश्चन, जिसमें एनसीईआरटी में लिखा रहता है कि बुक में मिसप्रिंट होकर के ये एक्सप्रेशन लिख गए हैं, जो कि किसको दिखा रहे हैं, एक सिंपल हार्मोनिक मोशन को शो कर रहे हैं। तो आपको पता करना है कि इसमें से कौन कौन सा एक्सप्रेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन को शो कर रहा है, यानी सही लिखा हुआ है, डायमेंशनली करेक्ट है। और इसमें जो वेरिएबल्स हैं उनकी वो हैं क्या क्या, y क्या है, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, और ए क्या है, एम्पलीट्यूड यानी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, टाइम पीरियड के जो कैपिटल टी है ये क्या है, ऑसिलेशंस का टाइम पीरियड, यानी कितनी देर में एक ऑसिलेशन पूरा हो रहा है। वी है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, और टी है इंस्टेंट, जिस इंस्टेंट यानी जिस टाइम पर हम लोग मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं। जैसे कि अगर ये एक हमारा ऑसिलेटर है, यानी एक पेंडुलम है, और ये यहां से लेकर के यहां तक और यहां से लेकर के यहां तक ऐसे ऑसिलेट कर रहा है। तो ये देखिए
ये मीन पोजीशन से एक तरफ जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ये जाएगा ये है ए, एम्पलीट्यूड। लेकिन जब हम देख रहे हैं और यहां जाएगा और यहां से वापस आएगा, ये हो गया यानी मीन पोजीशन से एक तरफ मैक्सिमम, फिर दूसरी तरफ मैक्सिमम और फिर मीन पोजीशन पर, ये कंप्लीट ऑसिलेशन हुआ। इसमें जो टाइम लगा दैट इज टाइम पीरियड। अब जब ये बॉडी यहां से मूव करना शुरू करती है उसके टी सेकेंड के बाद, सपोज करते हैं कि टी सेकेंड के बाद ये बॉडी कहां पर थी, इस पॉइंट पर थी पी पर, आफ्टर टी सेकेंड्स। तो ये जो इसका इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है दैट इज वाई, यानी y की ही मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, y बढ़ करके मैक्सिमम कितना हो सकता है a पर। तो y भी क्या है, डिस्प्लेसमेंट, और a भी क्या है, डिस्प्लेसमेंट। बस y इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है यानी टाइम की किसी फिक्स वैल्यू पर डिस्प्लेसमेंट है, जबकि a क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है इसका, यानी मीन पोजीशन से मैक्सिमम जितनी दूर ये बॉडी जा सकती है। तो देखो y भी लेंथ है, a भी लेंथ है, ये टाइम पीरियड भी टाइम है, और ये जो t सेकेंड हमने इंस्टेंट लिया है वो भी क्या है, टाइम है। तो इन चीजों को देखते हुए इसको आप बना लीजिए और हम लोग फाइंड करते हैं कि कौन कौन सा इक्वेशन हमारा डायमेंशनली करेक्ट है। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन लेते हैं हमारा, ये क्या है, y इज इक्वल टू a साइन 2 पाई t अपॉन t। तो इसमें ये क्वेश्चन मैंने लिए क्यों है, इसका कारण है, देखो साइन क्या होता है, हमेशा किसी एंगल का होता है, और एंगल कैसी क्वांटिटी है, डायमेंशनलेस। तो हमको इस हर एक्सप्रेशन में ये देखना है कि ये जो एंगल है ये डायमेंशनलेस होना चाहिए। अगर आपके बाकी टर्म्स की डायमेंशन मान लीजिए मिल भी जाती है और एंगल डायमेंशनलेस नहीं निकलता है तो वो एक्सप्रेशन हमारा सही नहीं होगा। तो एलएचएस की डायमेंशन लीजिए, एलएचएस में क्या है, y क्या है, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट जो कि लेंथ है। आरएचएस देखिए, आरएचएस में क्या है, a साइन 2 पाई t अपॉन t। तो a की डायमेंशन क्या है, a भी क्या है, लेंथ है, और यहां पर देखिए साइन तो डायमेंशनलेस है, ऊपर क्या है 2 पाई, ये भी डायमेंशनलेस, और ऊपर बचेगा टाइम का t और नीचे टाइम पीरियड का t, यानी ये कितना हो गया, आया L। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 dimension of LHS is equal to dimension of RHS, that is given expression is correct। दिया गया जो एक्सप्रेशन है वो करेक्ट है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन में बहुत छोटा सा चेंज है, ये क्या है, y इज इक्वल टू a साइन vt, क्या है, a साइन vt। तो LHS की डायमेंशन तो सेम रहेगी, y की डायमेंशन और ये कितनी हो जाएगी, L। लेकिन RHS का टर्म थोड़ा सा अलग है, a साइन vt। तो a की डायमेंशन तो L है, लेकिन साइन के अंदर का जो टर्म है vt, ये डायमेंशनलेस होना चाहिए क्योंकि ये एक एंगल होगा। तो v क्या है, वेलोसिटी, और t क्या है, टाइम। तो यहां पर कितना हो जाएगा, ये v का हो जाएगा lt माइनस 1 और टाइम का हो जाएगा t, यानी कितना आ गया, L2। तो क्या LHS और RHS की डायमेंशन सेम है, नहीं, यानी LHS की डायमेंशन इज नॉट सेम ऑफ RHS की डायमेंशन। इसका मतलब ये एक्सप्रेशन करेक्ट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि साइन का ये जो एंगल था ये डायमेंशनलेस नहीं था, दैट इज गिवन एक्सप्रेशन इज नॉट करेक्ट, ठीक है। तो ये दो हो गए। ऐसे चलते हैं तीसरे की तरफ, इसको भी आप लोग नोट कर सकते हैं। थर्ड एक्सप्रेशन में क्या है, यहां पर चेंज हो जाएगा a बाई टी साइन t अपॉन a।
यहां पर फिर से देखिए टाइम अपॉन डिस्टेंस, ये फिर से गलत हो जाएगा, ये फिर से क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जबकि अब देखने में रहेगा यहां से ए की डायमेंशन इस ए की डायमेंशन को कट करेगी, ये टी की डायमेंशन टी की डायमेंशन को कट कर देगी, ठीक है। तो एलएचएस की डायमेंशन तो पहले से आई हुई है, आरएचएस की डायमेंशन फाइंड करते हैं। आरएचएस की डायमेंशन में आ जाएगा डायमेंशन ऑफ ए अपॉन डायमेंशन ऑफ टी इंटू साइन ऑफ डायमेंशन टी अपॉन ए। तो देखिए यहां पर ए क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यानी लेंथ अपॉन टाइम इनटू साइन, ये टर्म डायमेंशन लेस होगा। यहां पर क्या है, टी विच इज टाइम, ए विच इज लेंथ, इसको आप कैंसिल सारे हो जाएंगे और क्या बनेगा L0। यहां पर L है इसलिए L के टर्म में लिख दिया। तो यहां पर तो है L की पावर 1, यहां पर कितनी आ रही है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी आ रही है। इसका मतलब LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। तो गिवन एक्सप्रेशन इज नॉट करेक्ट। तो देखते हैं चौथा और लास्ट एग्जांपल, यानी लास्ट इसका जो पार्ट है। तो इसमें देखिए LHS की डायमेंशन वही y इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है यानी लेंथ हो जाएगा, इक्वेशन 1 बनेगा। RHS की डायमेंशन निकालते समय यहां पर थोड़ी सी एक चीज हमको ध्यान देनी है, ये पूछा बताना चाहिए था अगले टाइप के सवाल में, लेकिन इसी में भी हो जाएगा, इतना टफ नहीं है। a/√2 sin 2 pi t upon t प्लस cos 2 pi t upon t। देखिए a की डायमेंशन जो आएगी कितनी हो जाएगी, l अपॉन √2, तो डायमेंशन लेस है, साइन डायमेंशन लेस है। इसके अंदर की बात करते हैं। देखो साइन के अंदर ये जो एंगल है ये इस तरीके से साइन a प्लस b, इस टाइप का एंगल है, यानी a भी डायमेंशन लेस होना चाहिए और b भी डायमेंशन लेस होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर देखो क्या है, 2 और पाई तो डायमेंशन लेस होंगे, ऊपर t क्या है, टाइम, और नीचे का t क्या है, टाइम पीरियड। सेम यही चीज यहां पर आ रही है, ये क्या है, cos, ये डायमेंशन लेस है, 2 पाई डायमेंशन लेस, और ये क्या है, टाइम अपॉन टाइम, ये आ रहा है। ये अभी केवल समझना है। तो देखो ये टाइम अपॉन टाइम, ये एक कांस्टेंट बनेगा यानी डायमेंशन लेस क्वांटिटी बनेगी, और ये भी एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी बनेगी यानी एक नंबर बनेगा। तो ये नंबर और ये नंबर ऐड होकर के क्या बनाएंगे, फिर से तीसरा नंबर बनाएंगे। कभी आपने नहीं देखा होगा कि दो नंबर ऐड हुए हों और कोई फिजिकल क्वांटिटी बन गई हो कि 23 प्लस 300 को हमने जोड़ा और हमें फोर्स मिल गया, ऐसा नहीं हुआ होगा ना। तो ये भी t/t है, ये भी t/t, जब ऐड करोगे तो जो क्वांटिटी मिलेगी वो भी क्या होगी, t/t, यानी इनको दो बार लिखने से अच्छा है एक बार ही हम लिख दें। क्या इनकी डायमेंशन बनेगी, t/t, क्योंकि ये भी टाइम अपॉन टाइम को शो कर रहा है, ये भी टाइम अपॉन टाइम को शो कर रहा है, और दोनों का जो एडिशन होगा वो भी किसको शो करेगा, टाइम अपॉन टाइम को शो करेगा। तो ये तो हमारा गायब हो गया, और क्या डायमेंशन आ गई टोटल, L, इक्वेशन नंबर 2। तो अब यहां पर देखिए क्या है, डायमेंशन ऑफ LHS इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS, देयरफॉर गिवन एक्सप्रेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। ये एक्सप्रेशन क्या है, डायमेंशनली करेक्ट। तो इस तरीके से मैंने आपको पहले टाइप के कुछ क्वेश्चंस को बताने की कोशिश की है। इसी तरीके के क्वेश्चन आप अपनी बुक में से और लगाइए। आपको अगर कोई दिक्कत होती तो उसे आप कमेंट में मुझे बता दीजिए या उसकी स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, मैं उसको कोशिश करूंगा कि आपको रिजॉल्व कर दूं। और आशा करता हूं कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो प्लीज इसी तरीके से मेरे वीडियोस को देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगले लेक्चर में हम लोग सेकंड टाइप के क्वेश्चंस को पढ़ेंगे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछे वही जाते हैं। ये हमारा कॉन्सेप्ट बिल्ड करते हैं। धन्यवाद।